your YouTube channel Agri Addict. This is our free lecture series for IPS AFO mains examination, and this will also be helpful in other agriculture related exams. I am your mentor Mohit Gupta. I have completed my undergraduation from College of Agriculture Pune, and I secured All India Rank 26 in ICRPC examination. And currently I am pursuing my masters at IRI Karnal Hub IIWBR in soil science discipline. So up to now we have discussed the topic pedology, problematic soils, soil physics, and in last video we discussed the topic soil erosion and its conservation measures. Okay, now we are going to discuss the topic fertilizers. So without wasting the time, let's come to the topic fertilizers. So fertilizers, any organic or inorganic material which can be natural or synthetic in origin and added to the soil to supply certain essential elements फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. सो फर्टिलाइजर हम किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि ओरिजिन में नेचुरल भी हो सकता है या सिंथेटिक भी हो सकता है, यानी मैनमेड भी हो सकता है, और जिसको अगर हम सॉइल में डालें तो वो किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की सप्लाई करता है सॉइल को, या हम कहें अल्टीमेटली प्लांट को, जिससे प्लांट की ग्रोथ में हेल्प मिलती है. ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे फील्ड में सॉइल प्रेजेंट है जिसमें हमने क्या किया, फर्टिलाइजर्स अप्लाई किए. ठीक है, सॉइल में मान लीजिए हमने फर्टिलाइजर अप्लाई किए, तो अल्टीमेटली होगा क्या, जैसे ये हमारा मान लीजिए प्लांट है. ठीक है, तो इसकी रूट से क्या होगा, ये जो फर्टिलाइजर हमने अप्लाई किए हैं इसकी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होंगे और प्लांट में जाएंगे. ठीक है, और ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे. ठीक है, तो फर्टिलाइजर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि अपने ओरिजिन में नेचुरल भी हो सकता है या फिर सिंथेटिक यानी मैनमेड भी हो सकता है. जब उसको सप्लाई किया जाता है, मतलब अप्लाई किया जाता है सॉइल में, तो वो कोई भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है सॉइल को अवेलेबल करवाता है और वो न्यूट्रिएंट जाके प्लांट में एब्जॉर्ब होता है और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है. सो दीज आर फर्टिलाइजर्स. ओके, देन व्हाट आर कंप्लीट फर्टिलाइजर्स? फर्टिलाइजर दैट कंटेन ऑल द थ्री मेजर न्यूट्रिएंट्स, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, अगर तीनों तीनों के तीनों अगर किसी फर्टिलाइजर में प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे कंप्लीट फर्टिलाइजर. ओके, इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर दैट लैक्स एनी वन ऑफ द थ्री मेजर न्यूट्रिएंट्स, यानी एनपीके में से कोई भी एक न्यूट्रिएंट अगर गायब है किसी फर्टिलाइजर में से, यानी कोई भी फर्टिलाइजर है जो जिसमें केवल नाइट्रोजन और फॉस्फोरस प्रेजेंट है, पोटेशियम एब्सेंट है, तो वो इनकम्प्लीट की कैटेगरी में जाएगा. कोई भी फर्टिलाइजर में फॉस्फोरस पोटेशियम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एब्सेंट है, ठीक है, तो भी वो इनकम्प्लीट है. या केवल नाइट्रोजन नाइट्रोजन है तो भी वो इनकम्प्लीट है. ओनली फॉस्फोरस प्रेजेंट है किसी फर्टिलाइजर में तो भी वो इनकम्प्लीट है. ठीक है, क्योंकि उसमें तीनों के तीनों एक साथ प्रेजेंट नहीं है मेजर न्यूट्रिएंट्स. एनपी के तीनों जब एक साथ प्रेजेंट होते हैं ना, तभी उसे बोलते हैं कंप्लीट फर्टिलाइजर्स, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ whether the fertilizer provides single major nutrient or two or more major nutrient. ठीक है, कोई भी फर्टिलाइजर केवल एक ही न्यूट्रिएंट या तो नाइट्रोजन या फॉस्फोरस या पोटेशियम प्रोवाइड करा रहा है, या फिर कोई भी दो न्यूट्रिएंट यानी नाइट्रोजन फॉस्फोरस या फिर फॉस्फोरस पोटेशियम या फिर एनपीके तीनों ही प्रोवाइड करा दे रहा है, उस बेसिस पे हमने फर्टिलाइजर्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया है. ठीक है, मतलब केवल एक सिंगल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा रहा है या फिर दो या फिर तीन न्यूट्रिएंट एक साथ प्रोवाइड करा रहा है कोई फर्टिलाइजर, उसके बेसिस पे हमने फर्टिलाइजर्स को कैटेगराइज किया है. पहला होता है स्ट्रेट फर्टिलाइजर. स्ट्रेट फर्टिलाइजर ऐसे फर्टिलाइजर होते हैं जिनमें केवल एक ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट होता है. ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स में केवल नाइट्रोजन ही सप्लाई होती है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में फॉस्फोरस सप्लाई होता है, पोटेशिक फर्टिलाइजर्स में केवल पोटेशियम सप्लाई होता है. ठीक है, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स. ओके, सेकेंड वन इज कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर. ठीक है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर किसे बोलेंगे? जिसमें दो या दो से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और एटलीस्ट टू प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आर इन केमिकली कंबाइंड फॉर्म. ठीक है, जिसमें दो या दो से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं सिंगल फर्टिलाइजर में, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड फर्टिलाइजर या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर. ठीक है, क्योंकि इनमें दो या दो से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए दीज कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर आर आल्सो नोन एज मल्टी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स. सिंपल है. ठीक है, देन मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स किसे बोलते हैं?
दीज आर प्रिपेयर्ड बाय फिजिकल मिक्सिंग ऑफ 2 और more स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स या फिर 2 और more कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। ठीक है, कोई भी 2 सिंपल फर्टिलाइजर या 2 स्ट्रेट फर्टिलाइजर को मिला के, या फिर कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फर्टिलाइजर्स को मिला के जो फर्टिलाइजर बनता है उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फर्टिलाइजर। ठीक है, डिफरेंस समझना कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में और मिक्स्ड फर्टिलाइजर में। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर किसे बोलते हैं, जिसमें कम से कम 2 न्यूट्रिएंट्स तो प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, और वो 2 न्यूट्रिएंट्स मतलब अवेलेबल भी होने चाहिए, प्रेजेंट होने के साथ अवेलेबल भी होने चाहिए प्लांट के लिए, तो उसे हम बोलेंगे कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। मिक्स्ड फर्टिलाइजर कब बोलते हैं, जब किसी दो या दो से ज्यादा स्ट्रेट फर्टिलाइजर को मिक्स किया जाए, या 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड फर्टिलाइजर को एक साथ मिक्स किया जाए, तब उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फर्टिलाइजर। मतलब मिक्स्ड फर्टिलाइजर में क्या करनी है, सिंपल ऐसे याद रख सकते हैं, मिक्स्ड फर्टिलाइजर में क्या करनी है, हमें मिक्सिंग करनी है। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स को मिक्स कर दो, या 2 से ज्यादा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर को मिक्स कर दो, तो बन जाते हैं मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ 2 फर्टिलाइजर्स इज जस्ट डन बिफोर द एप्लीकेशन इन द फील्ड। और ये हम करते कब है मिक्सिंग, कोई भी 2 फर्टिलाइजर्स को मिक्स कब करते हैं, जब सॉइल में अप्लाई करना होता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को आज अप्लाई करना है, तो उससे थोड़ी देर पहले ही मैं मिक्स करके रखूंगा 2 फर्टिलाइजर को, 2 स्ट्रेट फर्टिलाइजर को या 2 कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर को। ऐसा नहीं है पहले से ही मिक्स फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब अप्लाई करना है मिक्स फॉर्म में, तो अप्लाई करने से पहले 2 स्ट्रेट फर्टिलाइजर को या 2 कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर को मिक्स करते हैं और फिर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देन सम टर्म्स, फर्टिलाइजर ग्रेड। फर्टिलाइजर ग्रेड क्या होता है, गारंटेड मिनिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम प्रेजेंट इन द फर्टिलाइजर मिक्सचर। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश कितना क्वांटिटी में मिलेगा ही मिलेगा किसी फर्टिलाइजर के अंदर, कि इतना परसेंटेज तो अवेलेबल है ही है, उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजर ग्रेड। ठीक है, फर्टिलाइजर ग्रेड को साथ में क्या बोला जाता है, एनपीके रेटिंग्स। ठीक है, एनपीके की रेटिंग कितनी है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। किसी भी फर्टिलाइजर ग्रेड है, मतलब किसी फर्टिलाइजर का फर्टिलाइजर ग्रेड है 16, 20 एंड 8। 16 रेशो 16-20-8। ठीक है, इसका मतलब है यदि कोई 100 kg फर्टिलाइजर है, कोई 100 kg का फर्टिलाइजर है, मतलब 100 kg फर्टिलाइजर है, तो उसमें से वो कितना हमें नाइट्रोजन देगा, एटलीस्ट 16 kg नाइट्रोजन देगा वो हमें। फॉस्फेट कितना देगा, 20 kg फॉस्फेट देगा, एंड 8 kg पोटाश देगा। ठीक है, कोई भी अगर फर्टिलाइजर का फर्टिलाइजर ग्रेड 16-20-8 है, इसका मतलब है अगर 100 kg फर्टिलाइजर है, तो वो 16 kg नाइट्रोजन प्रोवाइड कराएगा, 20 kg पोटाश एंड सॉरी 20 kg फॉस्फेट एंड 8 kg पोटाश वो अप्लाई, मतलब प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, देन फर्टिलाइजर रेशो क्या होता है, इट रेफर्स टू द रेशो ऑफ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटाश इन अ फर्टिलाइजर मिक्सचर। ठीक है, एनपीके का रेशो जो होता है ना फर्टिलाइजर मिक्सचर में, उसे ही हम बोलते हैं फर्टिलाइजर रेशो। जैसे कोई भी फर्टिलाइजर ग्रेड है, मान लो 12:12-6:6, तो इसका फर्टिलाइजर रेशो क्या होगा, ये एन है, ये पी है, ये के है, इनका रेशो निकाल लो, कितना आएगा, 6 1 6, 6 1 6, 6 2 12, यानी 2:1:1। तो this 2:1:1 is the fertilizer ratio for this grade of fertilizer। ठीक है, जैसे हमारे पास अभी हमने ये देखा था, एक फर्टिलाइजर ग्रेड था 16, 20 और 8। ठीक है, तो इसका अगर फर्टिलाइजर रेशो निकालें तो क्या कैसे कितना आएगा, 4 2 8। ठीक है, 4 4 16 एंड 4 5 20, तो 4 5 2, दिस विल बी द फर्टिलाइजर रेशो फॉर दिस ग्रेड ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, सिंपल एन पी और के का रेशियो लेना है, तो 2 5 और 4, तो 4:5:2, सिंपल है ना। ठीक है, फर्टिलाइजर ग्रेड और फर्टिलाइजर रेशियो में क्या डिफरेंस होता है, फर्टिलाइजर ग्रेड मतलब कि इतना फिक्स अमाउंट का नाइट्रोजन, पोटाश, फॉस्फेट और पोटाश ये अवेलेबल होगा उस न्यूट्रिएंट के, उस फर्टिलाइजर के अंदर। ठीक है, जैसे 100 kg का फर्टिलाइजर है और फर्टिलाइजर ग्रेड क्या है 16-20-8, तो 100 kg में से 16 kg नाइट्रोजन अवेलेबल होगा, 20 kg फॉस्फेट अवेलेबल होगा और 8 kg
पोटाश अवेलेबल होगा। इसको बोलते हैं एनपीके रेटिंग। ठीक है, कि इतना नाइट्रोजन, इतना फॉस्फेट, इतना पोटाश अवेलेबल होगा उस फर्टिलाइजर के अंदर। जबकि फर्टिलाइजर रेशो सिंपल रेशो होता है नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश का फर्टिलाइजर के अंदर। जैसे ये फर्टिलाइजर ग्रेड है आपका 1266, तो इसका फर्टिलाइजर रेशो क्या आएगा? 2:1:1। सिंपल रेशो लेना है। ठीक है। कंडीशनर्स। कंडीशनर्स क्या होते हैं? कंडीशनर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं, कंडीशनर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो उनको फर्टिलाइजर्स में मिक्स किया जाता है उनकी प्रिपरेशन के टाइम पे। ठीक है, जब फर्टिलाइजर बन रहे होते हैं या जब बनाया जाता है उनको, उस टाइम पे इन मटेरियल्स को ऐड किया जाता है टू रिड्यूस द हाइग्रोस्कोपिसिटी एंड इम्प्रूविंग देयर फिजिकल कंडीशन। ठीक है, किसी भी फर्टिलाइजर में किसी ऐसे मटेरियल को मिलाया जा रहा है जो उसकी हाइग्रोस्कोपिसिटी, हाइग्रोस्कोपिसिटी मतलब वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। ठीक है, किसी भी फर्टिलाइजर की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को कम कर रहा है कोई भी मटेरियल, तो वो कंडीशनर कहलाएगा। या फिर उनकी फिजिकल कंडीशन को अच्छा कर रहा है, ठीक है, तो भी उसे कंडीशनर बोलेंगे। ऐसे मटेरियल जो होते हैं वो लो ग्रेड के होते हैं, है ना, और ऑर्गेनिक मेटल होते हैं जनरली। ठीक है, जैसे कि पीट, ग्राउंडनट शेल, पैडी हस्क, ये सब क्या है? कंडीशनर्स के एग्जाम्पल है। ये क्या करते हैं? हाइग्रोस्कोपिसिटी को कम करते हैं फर्टिलाइजर की, साथ में उसकी फिजिकल कंडीशन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, फिजिकल कंडीशन को इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? जैसे कई फर्टिलाइजर आपने देखे होंगे, जैसे केकिंग हो जाती है फर्टिलाइजर्स की। ठीक है, एक लंप टाइप का बन जाता है उनका, है ना, सारा एक साथ इकट्ठा हो जाता है वो, है ना, उसको रोकना, तो उसकी फिजिकल कंडीशन को इंप्रूव करना हो गया ना वो। ठीक है, तो ये काम किसका होता है? कंडीशनर्स का। देन फिलर। फिलर किसे बोलते हैं? ये वेट मेकिंग मटेरियल होते हैं। ठीक है, वेट, जैसे वेट बढ़ाने का काम करते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं वेट बढ़ाने का काम करते हैं। कोई भी डिजायर्ड वेट तक पहुंचने के लिए अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में आपको कुछ चीज ऐड करनी है तो हम क्या ऐड कर देते हैं? फिलर्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, टू these are the weight making materials added to the fertilizer ingredient to produce a mixture of the desired weight। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं सैंड, सॉइल, कोल पाउडर, चाइना क्ले, एशेज। ठीक है, these are added to make up the weight of the fertilizer। okay, then if we talk about नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, तो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जो केवल एक सिंगल नाइट्रोजन जो आपका एलिमेंट है वो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द स्ट्रेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, दीज फर्टिलाइजर आर ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स आर ऑफ 4 टाइप अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट। ठीक है, इन दैट स्ट्रेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। पहला है नाइट्रेट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? नाइट्रेट की फॉर्म में, NO3- की फॉर्म में। जैसे एग्जाम्पल के लिए NaNO3। ठीक है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, CaNO3 का उल्टा है कैल्शियम नाइट्रेट। इसमें जो नाइट्रोजन है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है? नाइट्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, NO3- की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा है अमोनियम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। इसमें जो आपका नाइट्रोजन है वो किसकी फॉर्म में है? अमोनिया की फॉर्म में है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखें हम तो अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट में जो नाइट्रोजन है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है? अमोनिया की फॉर्म में। ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड, इसमें भी जो नाइट्रोजन है वो किसकी फॉर्म में है? अमोनिया की फॉर्म में है। ठीक है, एनहाइड्रस अमोनिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी आगे इसका एक पॉइंट आने वाला है नेक्स्ट स्लाइड में, याद रखेंगे। ठीक है, थर्ड, बहुत अमोनियम एंड नाइट्रेट नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ऐसे फर्टिलाइजर्स इसमें नाइट्रोजन अमोनिया की फॉर्म में भी प्रेजेंट है और नाइट्रेट की फॉर्म में भी प्रेजेंट है। जैसे अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इसमें ये अमोनिया की फॉर्म में भी प्रेजेंट है नाइट्रोजन, और नाइट्रेट की फॉर्म में भी प्रेजेंट है अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इसमें भी अमोनियम भी होगा, अमोनियम फॉर्म में भी होगा नाइट्रोजन, और नाइट्रेट फॉर्म में भी होगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इसके अलावा है आपके पास अमाइड फर्टिलाइजर्स। ये कैसे फर्टिलाइजर होते हैं? ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स कौन से हैं? एग्जांपल में आता है यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लो सॉरी अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड,
ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, तो उसका ऑप्शन आंसर क्या होगा? यूरिया। यूरिया इज द ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, इसके अलावा है कैल्शियम साइनामाइड, CaCN2। ठीक है, ये भी क्या है? ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर है, अमाइड फर्टिलाइजर। ठीक है, तो ये हो गए आपके नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। देन स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। ठीक है, स्लो स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाने का क्या पर्पस है वो हम देखते हैं अभी। दीज रिलीजेस नाइट्रोजन स्लोली इन द अवेलेबल फॉर्म। ठीक है, नाइट्रोजन अगर एकदम से रिलीज हो जाएगा तो नाइट्रोजन के लॉसेस आपको पता है, लीचिंग लॉसेस होते हैं, इसके सिवाय वॉलेटिलाइजेशन लॉसेस होते हैं। ठीक है, उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसकी रेट को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या बनाया है? स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। ठीक है, एक्चुअल में हमें क्या करना है? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, नाइट्रोजन के लॉसेस को रोकना है, इसके लिए हमने बनाया है स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? धीरे धीरे नाइट्रोजन को रिलीज करते हैं अवेलेबल फॉर्म में। अवेलेबल फॉर्म जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट की फॉर्म में ये स्लोली स्लोली जो है नाइट्रोजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, टू डेवलप मटेरियल्स विच कंट्रोल द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन इन द अवेलेबल फॉर्म स्लोली। ठीक है, ये होता है स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसके स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के? इससे नाइट्रोजन का लॉस कम हो जाता है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, बार बार हमें फ्रिक्वेंटली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को मतलब अप्लाई नहीं करना पड़ता। एक बार अप्लाई कर दिया तो अगर नॉर्मल हम डालते तो क्या होता, एकदम से सारा फर्टिलाइजर रिलीज हो जाता, या तो वो लीचिंग लॉसेज में चला जाता या फिर वोलेटिलाइजेशन लॉसेज में चला जाता। अभी क्या हो रहा है? स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर डालने से धीरे धीरे नाइट्रोजन रिलीज होगा, जितना प्लांट को रिक्वायरमेंट है, जितना सॉइल में जाएगा वो जाएगा, बाकी का धीरे धीरे रिलीज होता रहेगा, लॉसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, अवॉइड लग्जरी कंजप्शन ऑफ नाइट्रोजन। अभी लग्जरी कंजप्शन क्या होता है? लग्जरी कंजप्शन कब बोलते हैं किसी न्यूट्रिएंट का? जब वो इनफ अमाउंट में, सैचुरेशन अमाउंट में प्रेजेंट होता है कोई भी फर्टिलाइजर, और प्लांट को उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी प्लांट उसको एब्जॉर्ब किए जा रहा है क्योंकि वो अबेंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है फर्टिलाइजर या भी कोई भी एलिमेंट या न्यूट्रिएंट, और प्लांट उसको एब्जॉर्ब किए जा रहा है जबकि प्लांट को उसकी जरूरत ही नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं लग्जरी कंजप्शन। जनरली जो लग्जरी कंजप्शन होता है वो कौन से एलिमेंट के लिए दिखता है? पोटेशियम के लिए। ठीक है, पोटेशियम के लिए, और ये जनरली दिखता है आपका फॉरेज क्रॉप्स में, ऐसा होता है। ठीक है, तो लग्जरी कंजप्शन भी कम करता है क्योंकि ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन अवेलेबल होगा तो प्लांट को जरूरत नहीं होगी, फिर भी वो एब्जॉर्ब किए जाएगा नाइट्रोजन को। ठीक है, तो वो लॉस ही है एक तरीके का, उसको भी रोकने के लिए क्या करते हैं हम? स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर डालो, धीरे धीरे नाइट्रोजन रिलीज होगा, जितना प्लांट को चाहिएगा उतना एब्जॉर्ब होता रहेगा। ठीक है, लॉसेस कम हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल हैं यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, कोटेड सॉल्युबल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, नीम, लैक, सल्फर, जिप्सम। ठीक है, आइसोब्यूटाइलिडीन यूरिया, प्रोटोनाइलिडीन यूरिया, यूरिया जेड, तो ये सब स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल है। ठीक है, देन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स इन विच ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड S3PO4 इज कंबाइंड विद द कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम के साथ जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है वो किस फॉर्म में कंबाइन है, इसके बेसिस पे जो आपके फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स है उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, एक बार हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं। S3PO4, फॉस्फोरस, O, OH, OH, OH। ठीक है, दिस इज द ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है। ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कैल्शियम के साथ किस तरीके से कंबाइन हो रहा है, इस बेसिस पे हमने फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को 3 पार्टों में डिवाइड किया है। ठीक है, फर्स्ट वन इज वाटर सॉल्युबल, या इन्हें बोलते हैं मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, वाटर सॉल्युबल या फिर मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, फॉर्मूला इनका कैसे लिखते हैं? CaH2PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, CaH2PO4 का होल ट्वाइस, वाटर सॉल्युबल और मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आते हैं SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट, DSP, डबल सुपर फॉस्फेट, TSP, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ठीक है,
ये हो गए आपके वाटर सॉल्युबल और मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। दूसरे होते हैं सिट्रिक एसिड सॉल्युबल डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। सिट्रिक एसिड सॉल्युबल डाई कैल्शियम फॉस्फेट। एक मिनट, जो ये वाटर सॉल्युबल मोनो कैल्शियम फॉस्फेट जो होते हैं ना, ये होते हैं, इनमें क्या होता है, ये जो फॉस्फोरस होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है तो इजीली अवेलेबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है एंड इट इज इजीली अवेलेबल, easily available to the plants, as H2PO4 माइनस आयन, ठीक है, H2PO4 माइनस आयन इस फॉर्म में प्लांट के लिए इजीली अवेलेबल होता है वाटर सॉल्युबल फॉस्फेट, ठीक है। वाटर सॉल्युबल फॉस्फेट H2PO4 माइनस आयन की फॉर्म में इजीली अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए, ओके। पर ये जो सॉल्युबल फर्टिलाइजर है ये थोड़े टाइम बाद क्या हो जाता है, इनसॉल्युबल आयन में कन्वर्ट हो जाता है विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर इट इज अप्लाइड इन द सॉइल, ठीक है। कुछ देर के लिए सॉल्युबल रहता है, आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स इनसॉल्युबल, ओके। देन जो आपका ये सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी या फिर नॉर्मल सुपर फॉस्फेट, ऑर्डिनरी या फिर नॉर्मल सुपर फॉस्फेट। और जो आपका ये होता है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, इसको बोला जाता है कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड सुपर फॉस्फेट, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो एसएसपी होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी या नॉर्मल सुपर फॉस्फेट, और टीएसपी को हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सुपर फॉस्फेट, ठीक है। नाउ सिट्रिक एसिड सॉल्युबल या डाई कैल्शियम फॉस्फेट, इसका फॉर्मूला होता है Ca2H2PO4 का होल ट्वाइस, Ca2H2PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। एग्जांपल्स में इसके हैं बेसिक स्लैग, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, बेसिक स्लैग एंड डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। ये वाले जो सिट्रिक एसिड सॉल्युबल जो फॉस्फेट्स होते हैं ये नॉट रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, नॉट रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, जल्दी से ये पानी में घुलते नहीं है, हेंस नॉट रेडिली अवेलेबल टू द प्लांट्स, अब पानी में घुलेंगे नहीं तो प्लांट के लिए अवेलेबल भी नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं सिट्रिक एसिड सॉल्युबल या डाई कैल्शियम फॉस्फेट ये होते हैं सुटेबल फॉर एसिडिक सॉइल्स, ठीक है। एसिडिक सॉइल्स के लिए क्या होते हैं, सुटेबल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसके बेसिक स्लैग और डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ओके। देन इनसॉल्युबल फॉस्फेट, इनसॉल्युबल इन बोथ, इनसॉल्युबल बोथ मतलब ना तो वो पानी में सॉल्युबल है ना वो सिट्रिक एसिड में सॉल्युबल है, ठीक है। इनसॉल्युबल इन बोथ सिट्रिक एसिड एंड वाटर, दोनों में ही इनसॉल्युबल है। इनको हम बोलते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। रॉक फॉस्फेट, रॉ बोन मील, स्टीम बोन मील, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। रॉ बोन मील, स्टीम बोन मील एंड रॉक फॉस्फेट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। अभी ये जो CaH2PO4 का होल ट्वाइस, Ca2H2PO4 का होल ट्वाइस, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये इनका नाम देखो, मोनो कैल्शियम, डाई कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम। तो यहां से हम आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पे मोनो कैल्शियम मतलब एक ही कैल्शियम है, ठीक है। डाई कैल्शियम में दो कैल्शियम है, ट्राई कैल्शियम में तीन कैल्शियम है, ठीक है। और ये फॉस्फोरिक एसिड की किस फॉर्म में प्रेजेंट है ये कैल्शियम, मतलब किस फॉर्म में कंबाइंड है ये फॉस्फोरिक एसिड विद कैल्शियम, इसके बेसिस पे हमने ये तीन पार्टों में डिवाइड किया था, ठीक है। यहाँ पे देखो H2PO4 है, मतलब H2PO4 माइनस है, यहाँ पे H2PO4 माइनस, ठीक है। यहाँ पे PO4 3 माइनस की फॉर्म में है, इधर था H2PO4 2 माइनस, ठीक है। H2PO4 2 माइनस, यहाँ पे है PO4 3 माइनस की फॉर्म में, यहाँ पे है H2PO4 माइनस की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गए आपके फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इनमें से जो ये फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स जो हैं, इनमें से सुपर फॉस्फेट्स, नाउ सी पोटेशिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है। पोटेशिक फर्टिलाइजर्स दो होते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास एंड
सल्फेट ऑफ पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है KCl एंड सल्फेट ऑफ पोटाश इज K2SO4। ठीक है, KCl जो होता है वो रेडिली सॉल्युबल होता है वाटर में, और किस फॉर्म में ये आयन अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए, K+ की फॉर्म में। ठीक है, पोटेशियम इज एडजॉर्ब ऑन द नेगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल्स। ठीक है, दस इट डज नॉट लीच इन द सॉइल। ठीक है, ये तो और भी अच्छी बात है कि ये जो पोटेशियम जो है वो नेगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल पे एडजॉर्ब हो जाता है और जल्दी से लीच डाउन नहीं होता। ठीक है, जो ये MOP है, इट इज नॉट रिकमेंडेड इन टोबैको एंड पोटैटो। ठीक है, ऑल्सो सम क्रॉप्स आर सेंसिटिव टू द क्लोराइड्स। विच क्रॉप्स आर सेंसिटिव टू क्लोराइड्स? ठीक है, विच क्रॉप्स आर सेंसिटिव टू क्लोराइड्स? फ्रूट क्रॉप्स, almond, apricot, avocado, बनाना, सिट्रस, ग्रेप्स, मैंगो। ठीक है, या फिर वेजिटेबल्स में अगर हम बात करें तो लेट्यूस, अनियन, स्वीट पेपर। ठीक है, कॉफी ऑल्सो। ये सारी क्रॉप्स जो है वो क्लोराइड्स के लिए सेंसिटिव होती हैं। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें टोबैको की और पोटैटो की, तो उसमें MOP जो है वो क्यों रिकमेंडेड नहीं होता? ठीक है, इफ यू नो द आंसर देन यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो के लिए हम छोड़ते हैं कि वाई MOP इज नॉट रिकमेंडेड इन द टोबैको एंड पोटैटो। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, देन सल्फेट ऑफ पोटाश की अगर हम बात करें तो सल्फेट ऑफ पोटाश में क्या होता है, ये KCl की रिएक्शन होती है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से, और क्या बन जाता है, K2SO4। दिस इज द सल्फेट ऑफ पोटाश। ठीक है, जो मेजरली यूज होता है पोटेशिक फर्टिलाइजर्स में वो म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है। ठीक है, तो इसकी हम जनरली बात करते हैं। ओके, देन ये टेबल है, ये आपको अच्छे से याद करनी है। इसमें से कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसी भी फर्टिलाइजर को देके उसका फॉर्मूला या फिर जो है आपके उसमें न्यूट्रिएंट का कंटेंट, नाइट्रोजन, P2O5, K2O, या फिर कोई भी अदर न्यूट्रिएंट, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम अगर प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, तो उसका कंसंट्रेशन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन दिस टेबल। जैसे यूरिया की अगर हम बात करें तो NH2CO NH2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, और इसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 46%। ठीक है, अमोनियम सल्फेट, NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन परसेंट 20% है, एंड अदर्स में अगर हम देखें तो सल्फर इसमें 23 से 24% प्रेजेंट है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड में 25% नाइट्रोजन है। अमोनियम नाइट्रेट में देखें तो 34% नाइट्रोजन है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, 25% नाइट्रोजन विद 8% कैल्शियम, 4.5% मैग्नीशियम। ठीक है, DAP की अगर हम बात करें, तो 18% उसमें नाइट्रोजन होता है, 46% P2O5 होता है। ये सब कुछ आपको याद करना है, कुछ भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, SSP की अगर हम बात करें तो उसमें 16% P2O5 होता है, 18 to 21% कैल्शियम, 12 to 14% सल्फर। ठीक है, अभी कहीं कहीं बुक्स में क्या होता है, जैसे ये अमोनियम क्लोराइड है, इसका मैंने बोला नाइट्रोजन 25% होता है, कहीं पे लिखा होता है 24 से 26% होता है। ठीक है, तो वो एक तरीके से एवरेज 25%। ओके, देन रॉक फॉस्फेट है, रॉक फॉस्फेट में 20 to 40% P2O5 है। म्यूरेट ऑफ पोटाश की अगर हम बात करें KCl की, ठीक है, तो उसमें 58% K2O होता है। देन ठीक है, सल्फेट ऑफ पोटाश की अगर हम बात करें तो सल्फेट ऑफ पोटाश में आपका K2O होता है 48%। म्यूरेट ऑफ पोटाश में P2O5 K2O था 58%, एंड इन सल्फेट ऑफ पोटाश द K2O is 48%। ठीक है, एंड सल्फर इज 18%। every single point in this table is very important. You have to remember this table completely. ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट में 16% नाइट्रोजन, 20% P2O5 एंड 15% सल्फर। देन इन बोन मील 20 to 22% P2O5, 23% कैल्शियम। देन इन बेसिक स्लैग 15 to 25% P2O5। जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला, जैसे ये सारे फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, CaSO4.2H2O। ठीक है, G2, जिप्सम में 2H2O आता है। ठीक है, 29% कैल्शियम होता है, 19% सल्फर होता है। जिंक सल्फेट की अगर हम बात करें तो ZnSO4.7H2O, 21% जिंक, 11 to 18% सल्फर। ठीक है, आयरन सल्फेट 19% आयरन, 10.5% सल्फर। कॉपर सल्फेट 24% कॉपर, 12% सल्फर। देन मैग्नीशियम सल्फेट में 9.6% मैग्नीशियम।
ठीक है। देन अगर चिलेटेड आयरन की बात करें तो आयरन EDTA, ठीक है, इसमें 12% आयरन होता है। चिलेटेड जिंक में 12% जिंक होता है, सेम ही है, 12% आयरन एंड जिंक, ठीक है। सोडियम बोरेट या बोरेक्स की हम बात करें तो Na2B4O7.10H2 इसका फॉर्मूला है, और इसमें 10.5% बोरोन होता है, ठीक है। नाउ सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। First one is unstable compound formed upon the hydrolysis of urea is ammonium carbamate, that is NH2CO NH4. Look, if we see the reaction of hydrolysis of urea, हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया को अगर हम देखें तो हमारे पास यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, ठीक है, प्लस वाटर, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, क्या बनेगा अनस्टेबल कंपाउंड, NH2COO NH4, ठीक है। बाद में इसमें से क्या रिलीज होती है, अमोनिया एंड CO2, ठीक है। जो ये बीच में अनस्टेबल कंपाउंड बना है ये है आपका अमोनियम कार्बामेट, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ओके। देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ यूरिया इज 132.7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बायूरेट, ठीक है। एंड ये कंसंट्रेशन भी आपको याद रखनी है कि बायूरेट की कंसंट्रेशन जो है प्लांट्स में 1.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है प्लांट्स के लिए टॉक्सिक, ठीक है। 1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए बायूरेट, ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें, जो मैक्सिमम अमाउंट है नाइट्रोजन का लॉस का, ठीक है, वो किस प्रोसेस से होता है, लीचिंग से, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, ठीक है। नाइट्रेट की फॉर्म में सबसे ज्यादा क्या क्या होता है, लीचिंग लॉस नाइट्रोजन के, ठीक है। फिर ये कन्वर्जन फैक्टर है, अगर परसेंटेज फॉस्फेट से आपको P2O5 में परसेंटेज फॉस्फोरस को P2O5 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे अपन, सॉरी, P2O5 को अगर फॉस्फोरस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, P2O5 को 0.43 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली अगर आपको परसेंटेज P को परसेंटेज P2O5 में कन्वर्ट करना है तो उसको 2.29 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही परसेंटेज K2O को आपको परसेंट K में कन्वर्ट करना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.83 से। एंड परसेंटेज K को अगर आपको परसेंटेज K2O में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज K को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.2 से। ये सारे फैक्टर्स आपको याद रखने हैं, डायरेक्टली फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में, ठीक है, कि किससे मल्टीप्लाई करें किस में कन्वर्ट करने के लिए, ओके। जैसे एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, ठीक है। परसेंटेज P2O5 आपको दे रखा है और परसेंटेज P में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज P2O5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.43 से, ठीक है। परसेंटेज P दे रखा है और उसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज P2O5 में, तो परसेंटेज P को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 2 पॉइंट मतलब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.29 से। सिमिलरली ये के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO हम देखें तो नाइट्रेट का रिकमेंडेड लेवल कितना है सेफ ड्रिंकिंग वाटर में, लेस देन 10 मिलीग्राम नाइट्रेट पर लीटर, ठीक है। पर लीटर ऑफ वाटर में लेस देन 10 मिलीग्राम ऑफ नाइट्रेट प्रेजेंट होना चाहिए, तो ही वो पानी पीने के लिए सेफ होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। फिर एक डिजीज का नाम लिखा हुआ है मीथेमोग्लोबिनीमिया, मीथेमोग्लोबिनीमिया या फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम। जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट दैट इज ग्रेटर देन 10 मिलीग्राम पर लीटर अगर कंज्यूम किया जाता है तो इससे क्या होता है, एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम इज रिड्यूस्ड, ठीक है। जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी जो होती है, एबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है यदि हम नाइट्रेट रिच पानी को पीते हैं, ठीक है। ऐसा जनरली छोटे बच्चों में और प्रेग्नेंट वुमेन्स में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे लोकेटेड है, फरीदाबाद हरियाणा में। सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद हरियाणा। देन सॉइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाता है कौन से फर्टिलाइजर से, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर से, ठीक है। ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि किस फर्टिलाइजर को यूज करके सॉइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाता है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, पोटेशिक फर्टिलाइजर या एनीवन, तो आंसर है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूज्ड इन इंडिया इज यूरिया, मोस्ट कॉमनली यूज्ड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन इंडिया इज यूरिया, ठीक है। हाईएस्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन विच नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, ठीक है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में प्रेजेंट होती है, तो एनहाइड्रस अमोनिया में, ठीक है, 82%,
ठीक है। देन यूरिया में 46% है ना। ओल्डेस्ट सिंथेटिक फर्टिलाइजर इंडिया में पूछा जाए तो अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ये पॉइंट्स डायरेक्टली आपको याद रखने हैं। ठीक है। फर्स्ट फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, एसएसपी। फर्स्ट इंडस्ट्रियली मेड फर्टिलाइजर, एसएसपी। हाईली इंपोर्टेड फर्टिलाइजर इन इंडिया इज पोटेशिक फर्टिलाइजर। ठीक है, ये इंडिया में जनरली नहीं बनता है, ये बाहर से इंपोर्ट होता है इंडिया में, पोटेशिक फर्टिलाइजर। ठीक है। मोस्ट हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर पूछा जाए तो अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है। सेकंड मोस्ट हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर इज यूरिया। ठीक है। मोस्ट एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर पूछा जाए तो अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। ये लीस्ट यूज्ड फर्टिलाइजर होता है क्योंकि ये क्या होता है, सबसे ज्यादा एसिड फॉर्मिंग होता है। ठीक है, इसलिए इस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का, अमोनियम क्लोराइड का, कम ही यूज किया जाता है। ओके। देन इक्विवेलेंट एसिडिटी ऑफ दिस अमोनियम क्लोराइड इज 127। ठीक है, इक्विवेलेंट एसिडिटी क्या होती है अमोनियम क्लोराइड की, 127। अब इक्विवेलेंट एसिडिटी होती क्या है? ठीक है, इक्विवेलेंट एसिडिटी होती है आपकी अमाउंट ऑफ लाइम रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ लाइम रिक्वायर्ड, amount of lime required for neutralizing the acidity that is caused by 100 kg of nitrogenous fertilizer। ठीक है, इक्विवेलेंट एसिडिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ लाइम रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी कॉज्ड बाय 100 kg ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। कोई भी 100 kg नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर से जो एसिडिटी प्रोड्यूस हो रही है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने अमाउंट में लाइम रिक्वायर्ड है, वो होती है इक्विवेलेंट एसिडिटी, विच इज हाईएस्ट फॉर अमोनियम क्लोराइड, दैट इज 127। ओके। देन एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर आपसे पूछा जाए तो वो है अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है, ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल, यूरिया। ठीक है, यूरिया को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, फ्रेडरिक होलर ने, फ्रेडरिक होलर ने। ठीक है। देन एक रिएक्शन है अमोनियम नाइट्रेट प्लस लाइमस्टोन, अमोनियम नाइट्रेट और लाइमस्टोन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, एंड इट इज अ न्यूट्रल फर्टिलाइजर। ठीक है, ये एक न्यूट्रल फर्टिलाइजर है, एंड इसको और भी नामों से जाना जाता है, किसान खाद, नाइट्रोलाइम, नाइट्रोचॉक, लाइम अमोनियम नाइट्रेट, दीज आर द other names of calcium ammonium nitrate. So this is for today. In this video we discussed about the fertilizers, है ना, सारे तरीके के फर्टिलाइजर्स हमने इसमें देख लिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है फर्टिलाइजर से रिलेटेड तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी डाउट, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, एंड in the next video we will discuss about the topic manures and fertilizers, manures and biofertilizers. Okay, in the next video we'll discuss manures and biofertilizers. Okay, and thank you very much for watching the video, and these are the courses which are available for you guys, which you can join: IBPS AFO batch, ICAR AICE PhD batch, ASRB NET batch, ठीक है, ICAR AIA PG exam batch, this is a target batch for 2025, and also foundation batch is also available for ICAR PG examination. You can visit our website www.agriaddict.in for more details. So thank you very much for watching.